बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोले जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। कृष्ण दया तुम्हारी कहाँ है। कृष्ण दया तुम्हारी कहाँ है। दया करके जो पहले कहाँ है। कृष्ण दया तुम्हारी कहाँ है। दया करते जो पहले कहाँ है। कृष्ण नामो दयालु कहाँ है। कृष्ण नामो दयालु कहाँ है। कृष्ण दया तुम्हारी कहाँ है। कृष्ण दया तुम्हारी कहाँ है। दया सागर दयानिधि कहते। दया सागर दयानिधि कहते। शरण आए जो दुख को मिटाते। शरण आए जो दुख को मिटाते। ये रीति तुम्हारी कहाँ है। ये रीति तुम्हारी कहाँ है। कृष्ण दया तुम्हारी कहाँ है। तेरी सोरठ दया की पुरानी। तेरी सोरठ दया की पुरानी। कृष्ण अब तो पड़ेगी निभानी। कृष्ण अब तो पड़ेगी निभानी। राम कृष्णदास मांगे कहाँ है। राम कृष्णदास मांगे कहाँ है। कृष्ण दया तुम्हारी कहाँ है। कृष्ण दया तुम्हारी कहाँ है। दास दया सहारे पे रहते। दास दया सहारे पे रहते। कृष्ण बिन तुम्हारी ही करते। कृष्ण बिन तुम्हारी ही करते। प्रेम कृष्ण पुराना कहाँ है। प्रेम कृष्ण पुराना कहाँ है। कृष्ण दया तुम्हारी कहाँ है। सभी प्रेमी प्रेम से ये कीर्तन बोले। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं कृष्ण हरि शरणं। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं कृष्ण हरि शरणं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, उस कर्म का फल ही हमको मिलता है। जो भी हम कर्म करेंगे, जैसे भी जिसके जो कर्म होंगे, उसको उसके कर्म का ही फल प्राप्त होगा। जब सबके कर्म एक से नहीं है तो सबका फल एक सा कैसे हो जाएगा। अर्थात नहीं होगा। जब प्रभु अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करते, क्योंकि अगर प्रभु सब कुछ करने में समर्थ हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। क्यों? उन्होंने कर्म का आधार बना दिया। कर्म प्रदान विष्णु रचुरा का जो जस कीन
तासु फल चाका। अर्थात वो अपनी तरफ से नहीं करते, जिसका जैसा कर्म है उस कर्म के हिसाब से उसका जो है योनि का निर्धारण होता है। चाहे तुम उसकी पूजा करो, चाहे तुम उसको गाली दो, भगवान कुछ भी नहीं कहते किसी से। उनके तो जो कर्मचारी गण हैं वो हमारे शरीर में एक अच्छाई को और एक बुराई को प्रतिपल की नोट करते हैं। वैसे ही हमारी योनि का निर्धारण हो जाएगा, हमें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तो भगवान प्रभु सब कुछ करने में समर्थ हैं, लेकिन वो अगर करें, कोई चाहे धर्मात्मा हो, चाहे कोई पापी हो, चाहे कोई पुण्यात्मा हो, चाहे कोई पापात्मा हो, चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन ये सब भगवान के हैं। लेकिन किसी के कर्म कृपा भगवान नहीं करते, प्रभु किसी के दोष देखते नहीं, किसी को उसी के बुरे कर्मों का फल नहीं मिल रहा है। हम कहते हैं कि अच्छे काम करने वाला सुखी है और बुरे काम करने वाला सुखी है और अच्छे काम करने वाला दुखी है। ऐसा क्यों है? प्रभु के यहाँ भी अंधेर है, प्रभु के यहाँ भी कोई न्याय नहीं है। ये हमारे मन में तरह तरह की शंकाएँ उठती रहती हैं और हम यही कहते हैं प्रभु के यहाँ भी अंधेर है, कोई न्याय नहीं है। तो ये नहीं, प्रभु के यहाँ न्याय है, प्रभु के यहाँ अंधेर नहीं है। ऐसा नहीं, प्रभु के यहाँ देर है, प्रभु के यहाँ देर भी नहीं है। जिस कर्म का प्रभु के यहाँ अंधेर भी नहीं है, क्यों? ये हमारी समझने की बात है, वास्तव में नहीं है। इस समय जो फल हम भोग रहे हैं वो इस समय के किए हुए कर्म का फल हम नहीं भोग रहे हैं। इस समय के किए हुए कर्म का फल हमारे सबके लिखे जा रहे हैं। ये हमारे पिछले कर्म के हिसाब से सबका प्रारब्ध बना हुआ है। वही प्रारब्ध हमारा भाग कहलाता है, उसी के हिसाब से हम कर्म भोग रहे हैं। तो हम ये समझ जाते हैं कि जो बुरे कर्म कर रहा है वो सुखी क्यों है, अच्छे काम करने वाला दुखी क्यों है। इसलिए कि हम प्रारब्ध के पहले के कर्म भोग रहे हैं, अभी के कर्म तो हमारे लिखे जा रहे हैं। अभी के कर्म अगर हम भोगने लगें तो हमको ये समस्या नहीं होगी, क्यों? जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। लेकिन परमात्मा ने इसमें थोड़ी माया की आड़ रखी है, माया की व्यवस्था से, इसलिए पिछले कर्मों का फल भोगती है। इस कर्म जन्म के कर्म बहुत ना के बराबर कुछ कर्म है जिनका हमारा भोग मिलता है, नहीं तो सारे कर्मों का प्रारब्ध के हिसाब से मिलता है और कई कई जन्मों के हिसाब से, कई जन्मों के हिसाब में हम फलों को भोगते हैं। उसी अगर हमारे पहले का भोग निर्धारण नहीं होगा, अगर पिछले कर्म के हिसाब से हमारा मानो भोग निर्धारण नहीं होगा, तो हम किस योनि में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये कैसे निर्धारण होगा? ये हमारे प्रारब्ध का भाग बनता है, तभी हमारा ये निश्चित होता है कि हम कहाँ पर जाएंगे, किस योनि में जाएंगे और कैसे हमारे जीवन का दुख सुख रहेगा, किससे हमारे संबंध रहेंगे, किससे हमारा प्रेम बैर रहेगा। पूरे जीवन का लेखा जोखा हमारा पहले ही बन जाता है। हर प्राणी का, चराचर जगत में कोई भी हो, चाहे कोई भी प्राणी हो चराचर जगत में, सबका प्रारब्ध पहले ही बन जाता है। प्रारब्ध पहले रचा ता पीछे ये शरीर, प्रारब्ध पहले बन जाता है। तो ये हमारी आयु, मिलना बिछुड़ना, रूप रंग, परिवार संबंध, मान अपमान, फिर और ये हमारा जितना भी है, ये सब प्रारब्ध के हिसाब से बनता है। और कई कई जन्मों के कर्म जो होते हैं वो हमको भोगने पड़ती हैं। विश्व पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे तो उन्होंने कहा, भगवान मुझे 3 जन्म की पता है, मैंने 3 जन्मों में कोई गलत कार्य नहीं किया है, तो फिर ये बाण की सैया मैं क्यों भोग रहा हूँ? भगवान ने कहा, तुम्हें 3 जन्म की तो पता है, इससे आगे की तो नहीं पता है, सब कुछ तो मैं ही जानता हूँ केवल। तो बोले, भगवान हमारे लिए इस चीज़ को आप अवगत कराओ, हमने ये कब कर्म किया था, हमने कौन से जन्म में ये कर्म किया था, कब कर्म किया था जिसका फल हम आज भोग रहे हैं। तो भगवान ने उनको वहीं अपनी कृपा दृष्टि से वहीं पहुंचा दिया अपनी लीला करके। और वहाँ जब पहुंचा दिया तो पहले एक वो राजकुमार थे और राजकुमार के हिसाब से एक सर्प उन्होंने मार के और एक बेरी पर अपनी
धनुष की नोक से डाल दिया और सर्प मरा नहीं था। उस बेरी पर जितना सर्प चलता था उतना ही उसके कांटे लगते थे, जितना चलता था उतने ही कांटे लगते थे। वहाँ कोई बचाने वाला उसे नहीं मिला, तो उसके प्राण 6 महीने में समाप्त हुए। वो फल आज भीष्म पितामह जी उठा रहे हैं और भीष्म पितामह को ये कर्म का फल पहले ही मिल जाता, लेकिन उनके भजन प्रताप के बल से वो कर्म आगे को टलता रहा। अगर कोई व्यक्ति अच्छे भजन कर्म करता है तो उसका अशुभ कर्म अगले को टल जाता है, और अशुभ कर्म कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा करता है तो उसका शुभ कर्म टल जाता है। ऐसा नहीं चलेगा। जिसका जौन सा कर्म प्रदान होगा, जौन सा कर्म बड़ा होगा, उसका भोग पहले बन जाता है। ऐसा समझकर हम कोई कर्म फल को ऐसा ना करें, उसका हम चाहें, जैसे कोई डकैत है, उसका चाहे वारंट जारी हो गया लेकिन वो पकड़ा नहीं जाएगा। पुलिस चाहे उसको कितना ही पीछा करे, कोई कितना भी उसको सताए ले जाए, क्यों? जब तक उसके पिछले कर्म उसके रखवाली कर रहे हैं तब तक वो नहीं पकड़ा जाएगा। और जब उसके प्रारब्ध पिछले खराब खत्म हुए तो वो नामी ग्रामी डकैत कुत्ते की मौत मारा जाएगा, क्योंकि प्रारब्ध उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे जब हमारे प्रारब्ध रक्षा करते हैं तो हमारा जो है इस समय का वर्तमान कर्म कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा मान के चलो, तुम भ्रम में पड़ जाते हैं लोग कि जो बुरे कर्म करने वाला सुखी क्यों है। अरे उसके पिछले वाले कर्म निष्ठ कर रहे थे। जैसे 2 प्राणी हैं और उन्होंने दोनों ने अपना खेत किया, एक व्यक्ति ने अपने धान बोए, एक व्यक्ति ने अपने धान नहीं बोए, लेकिन दोनों ही आराम से रहेंगे, दोनों ही मौज मारेंगे, काम करने वाला और काम ना करने वाला भी आनंद से रहेगा। क्यों? कि उसके दोनों के पीछे वाले संस्कार रखे हुए हैं, पीछे वाला उसका कोठे में कुटिया में धान भरे हुए हैं। तो जब तक वो उसने कर्म किया है तो वो कुछ भी काम ना करे, लेकिन जब तक उसका पिछला संस्कार अंदर रहेगा तब तक खूब मौत से खाएगा। तो जिसने धान बोए वो जब काटने जाएगा तो जिसने ना बोए हैं वो क्या काटे, उसने बोई नहीं, तब उसको अपने कर्म का परिणाम भोग सामने आएगा कि वो अब क्या खाएगा। पिछला उसका खत्म हो गया, अगले उसने कुछ बोया नहीं, तो अब उसका भोग शुरू होगा। और जिसने काम किया है उसका पिछला भी अपने आराम से कटा और अगले भी उसका आराम से कटेगा। तो ये हम समझने से पड़ जाते हैं कि ना काम करने वाला सुखी क्यों है। वो इसलिए सुखी है, उसका प्रारब्ध बना हुआ है। प्रारब्ध जब तक बना हुआ है तब तक वो सुख भोगेगा। ऐसे ही कोई दुख सुख वाला किसी का प्रारब्ध है तो वो प्रारब्ध के हिसाब से दुख सुख जरूर भोगेगा। ऐसा मानकर चिंता मत करो और शुभ कार्यों को करो, गलत कार्य ना करो, क्योंकि गलत कार्य के परिणाम गलत मिलेंगे, शुभ कार्य के परिणाम शुभ मिलेंगे। इसलिए अच्छे कर्म करो, शुभ कार्य करो, जैसी करनी वैसा फल आज नहीं तो निश्चय कल। हमें हमारे कर्म का फल आज नहीं तो कल मिलेगा अवश्य। हमें हम अपने कर्म का ही फल भोगना पड़ेगा। ऐसा मानकर शुभ कर्म करो, सत्य कर्म करो, प्रभु के भजन करो, सबका सम्मान करो, प्रेम से जीवन यापन करो और किसी के साथ में कोई किसी का हक मत करो, किसी का हक मत मारो, भेदभाव मत करो, किसी की चोरी चुगली बेईमानी हिंसा ये कुछ मत करो। प्रेम से जीवन जियो, दूसरे को जीने दो और प्रेम से नाम दो। तो जब तुम्हारी समझ में आ जाएगा तो तुम ये कहने लगोगे प्रभु के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। देर हो सकती है तुम्हारी समझ से, लेकिन अंधेर नहीं है। उसके फल का कर्म का फल अवश्य ही मिलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।